हेलो गाइस, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त आ चला है फिर से जब हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि हमको लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और इसके अलावा हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हिंडनबर्ग की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है, वो है बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंस सेक्टर। ये दोनों सेक्टर सबसे बड़े सेक्टर ऐसे हैं जिसपे जो है हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद इस पे असर पड़ा है। हालांकि अगर बात करें मार्केट की तो फिर पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही ये जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, कहीं ना कहीं देखने को हमें ये मिला है। अगर फार्मास्यूटिकल की अगर बात करें तो फिर इसमें थोड़ा सा कम इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, लेकिन एक अगर पार्शियली अगर देखा जाए तो इसमें जरूर इम्पैक्ट पड़ा हुआ है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। अब ऐसे में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे या फिर अगर हमें परचेज करना होगा तो हम इस पे करेंगे धन के ऊपर, क्योंकि धन मुझे एक बहुत ही बेहतर रिलायबल प्लेटफॉर्म लगता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। और इसके अलावा हम आपको इसमें ये भी दिखाएंगे कि हम इसमें फॉरवर्ड ऑर्डर्स कैसे लगा सकते हैं और उसके अलावा हम लोग ट्रेडिंग व्यू से डायरेक्ट स्टॉक्स को कैसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको फॉरवर्ड ऑर्डर्स नहीं पता है तो फिर मैं इन ब्रीफ बता देता हूँ। फॉरवर्ड ऑर्डर्स एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कि धन आपको प्रोवाइड कराता है। ऐसे में आप अगर स्टॉक को आप अगर खरीदना चाहते हैं तो फिर आप उसे एक स्पेसिफिक प्राइस पे सेट करके आप उसे परचेज कर सकते हैं। वो भी जब वो उस प्राइस सेगमेंट पे आ जाएगा वो स्टॉक, तो फिर वो अपना ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो भी 1 साल तक की इसकी वैलिडिटी होती है, वो भी हम इसमें एग्जीक्यूट करके देखेंगे फॉरवर्ड ऑर्डर्स को भी इस वीडियो में। तो चलिए चलते हम सीधे उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो कि हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। देखिए, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है पंजाब नेशनल बैंक। जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ना आने पे इसकी जो स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो 57 रुपए 58 रुपए के आसपास ये चलती आ गई थी। अभी देखिए 58 रुपए 90 पैसे और 56 रुपए 95 पैसे। अब अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाए तो फिर ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये गवर्नमेंट बैंक है और इसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपका आमतौर पर पैसा नुकसान नहीं हो सकता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो फिर ये जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद इसके प्राइस गिर करके 51 रुपए 15 पैसे हो गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे 56 रुपीज 80 पैसे पे यहाँ पे ये स्टॉक चल रहा था। फिर जब से इसकी रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की तो फिर ये 50 रुपए गया, फिर बीच में अपने आप को जो है कवर करने की कोशिश किया, फिर इसके बाद ये फिर 50 रुपए पे गया। अभी भी ये 51 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर इस पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिर अगर हमें इसे परचेज करना होगा तो फिर यहाँ पे अगर हमें फॉरवर्ड ऑर्डर को अगर प्लेस करना होगा तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉरवर्ड ऑर्डर्स पे। इसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी सेट कर देंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी में ये चाहिए और ट्रिगर प्राइस हम सेट कर देंगे कि कितने प्राइस पे ये ट्रिगर होने वाला है और जो लिमिट प्राइस है वो भी हम यहाँ पे सेट करेंगे। आप चाहें तो आप इसे मार्केट प्राइस पे भी टिक करके आप इसे मार्केट प्राइस पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्पेसिफिक ऑर्डर्स को आप प्लेस करके आप यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ऑर्डर वैलिड फॉर 1 ईयर, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इस ऑर्डर की। उस प्राइस पॉइंट पे जब भी ये स्टॉक रीच करेगा तो फिर अपने आप ऑर्डर ये फॉरवर्ड ऑर्डर धन की मदद से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर हम इसके टेक्निकल्स को भी अगर बात की जाए तो फिर यहाँ पे हम इसके फंडामेंटल्स पे आते हैं और उसके बाद अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो फिर ये 56,557 करोड़ का इसमें मार्केट कैपिटल है। इसके अलावा पीई रेशियो 36.45 का है, इंडस्ट्री पीई रेशियो 15.09 का है। डिविडेंड ये ऑफर करती है 1.25% का और बुक वैल्यू जो है इसकी आप देख पाएंगे कि बुक वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। जो ऑन बुक्स इसकी वैल्यू है 83 रुपीज एंड 89 पैसे इसकी बुक वैल्यू। हालांकि फेस वैल्यू की अगर बात की जाए तो फेस वैल्यू बहुत ही ज्यादा इसमें कम हमें देखने को मिल रहा है जो कि 2 रुपए है, लेकिन आमतौर पर इस पे ये इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि हमने इसके फंडामेंटल्स हमने यहाँ पे देखे हैं कि पास्ट में इसके प्राइस सेगमेंट कहाँ पे जाके मीट हो गए थे। तो उस लिहाज से ये एक अच्छा हमें ऑफर प्रोवाइड कर सकता है। 1 ईयर परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो धन की मदद से हम देख पा रहे हैं वहां पे ये देखेंगे हम 28 रुपए 5 पैसे पे ये इसका लोवेस्ट प्राइस था और इसके अलावा इसका जो हाईएस्ट था वो इसमें आपको 62 रुपीज़ का यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अभी भी ये अगर हम इसके प्राइस सेगमेंट की बात की जाए तो फिर अभी भी हमें एट द टाइम हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे ये देखने को मिल रहा है। अगर शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो फिर यहाँ पे हमें धन की तरफ से प्रेडिक्शंस भी मिल जाती हैं कि आपका जो स्टॉक है आप अगर इसे खरीदते हो तो फिर क्या ये परफॉर्म करने वाला है। आमतौर पर धन की प्रेडिक्शन सही भी होती है। अगर इसकी सेक्टर की बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है और ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। लार्ज कैप कंपनी में इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, ये मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी नहीं है। लार्ज कैप में ये इसे क्लासिफाई किया गया है, लेकिन जो इसके प्राइस इस समय है वो आमतौर पे मुझे तो लग रहा है कि भैया ये स्मॉल कैप का ये प्राइस हमें ऑफर कर रही है। अब ऐसे में अगर हम इसके ट्रेडिंग व्यू पे भी अगर हम जाना चाहें तो फिर हम जा सकते हैं। यहाँ पे हम
क्लिक करके हम इस पे ट्रेडिंग व्यू पे चले जाएंगे, जिसे ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। अब अगर ट्रेडिंग व्यू पे आप अगर फंडामेंटल्स आप अगर देखते हैं तो धन हमें फ्री में एक ट्रेडिंग व्यू आपको देता है, जो कि इसका अलग से आपसे इसमें पैसा नहीं लिया जाता है। अगर इसमें इंडिकेटर्स की बात की जाए तो धन हमें 100 से भी अधिक इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज़ करने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है जब आपको स्टडी करना होता है किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में। आपको अगर किसी टारगेट को अगर अचीव करना होता है तो बहुत सारे इंडिकेटर्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो फिर ऐसे में ये आपके काम आ सकता है। वहीं अगर परचेजिंग की बात की जाए तो हम लोग डायरेक्टली चार्ट से ही हम लोग यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे। अब देखिए यहाँ पे इस प्राइस पे अगर हमें खरीदना है तो फिर यहाँ पे हम जाएंगे प्लस पे क्लिक करेंगे, तो फिर हम यहाँ पे बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम अगर राइट हैंड साइड पे अगर जाके हम कॉर्नर में देखेंगे तो फिर ऑर्डर पैनल पे जाके हम यहाँ पे इस पे प्राइस भी सेट कर सकते हैं, यूनिट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ साथ हम यहाँ पे मार्केट प्राइस पे भी इस पे परचेजिंग कर सकते हैं, स्टॉप भी इसमें लगा सकते हैं हम इसमें, और स्टॉप लिमिट भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। आप अगर बाई करना चाहें तो आप बाई कर सकते हैं, सेल करना चाहें तो आप इसे सेल कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर हम इसे और एक ऑप्शन को देखें जहां पे हम इसमें परचेज या फिर सेल कर सकते हैं, वो है ये। आपको सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है और टॉप साइड में अगर देखेंगे तो फिर आप यहाँ पे बाई या फिर सेल आपको एक मार्केट प्राइस पे करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आमतौर पे आपको यहाँ पे 3 तरीके के ऑप्शन दिखते हैं बाई या फिर सेल करने के लिए। तो ऐसे में आप अगर ट्रेडिंग व्यूज की मदद से आप अगर डायरेक्टली चार्ट्स पे अगर ट्रेड करना चाहें तो फिर आपको धन इसकी एक्सेसिबिलिटी भी देता है। तो फिर ऐसे में आप धन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। आप इस वीडियो के आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल के ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने की वजह से अफेक्टेड है, वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर कर रही है। तो ऐसे में आप इसे इन्वेस्ट करने के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। ये एकमात्र सजेशन है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर ऐसे में आपका प्रॉफिट होता है तो फिर आपको बधाई हो, लेकिन अगर लॉस होता है तो फिर इसका जिम्मेदार मैं नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि ये एकमात्र रिकमेंडेशन है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको एक प्रॉफिट दे सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर डाउट हो, अगर आपको कोई सजेशन हो तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।